जय श्री हरिवंश। आप महामहिम परम पावन श्री वृंदावन धाम में यमुना जी के पावन पुलिन पर विराजमान है। पास में ही यमुना जी है। अपार कृपा भगवान की जब होती है तब जीव को मनुष्य शरीर मिलता है। फिर जब और कृपा बढ़ती है तो साधु समागम मिलता है। जब कृपा का परिपूर्ण स्वरूप प्रकाशित होता है तो साधना प्राप्त होती है। साधना का फल है प्रेम। सब साधन कर यह फल सुंदर, प्रभु पद पंकज प्रीति निरंतर। अपने श्यामा श्याम के चरणों का निरंतर चिंतन होना, निरंतर नाम जप करना, निरंतर लीला गुण गायन करना। अंदर ही अंदर चिंतन चल रहा है भगवान की लीलाओं का, गुणों का, नाम का। ये फल है साधना का। हमारी साधना परिपक्व हो रही है। इसका लक्षण क्या है? पहला है शांति। चाहे जितनी विपत्ति आवे, दुख आवे, अपमान हो, निंदा हो, अशांत मत होना। यह अध्यात्म की पहली सीढ़ी है। क्षमा। क्षमावान ही महान है, ना कि क्रोध करने वाला, ना कि दंड देने वाला, ना कि विरोध करने वाला। जो हमारा अपमान करते हैं, हमारी निंदा करते हैं, हमें दुख देना चाहते हैं, वे हमारे पापों को नष्ट करने वाले हैं। वो बड़े कृपालु हैं। हमको उनसे द्रोह नहीं करना चाहिए। तो अध्यात्म की साधना का पहला लक्षण क्षमावान, शांत। कितना भी दुख पड़े शांत रहो। और ये तभी हो सकता है जब आप गुरु कृपा पात्र खूब नाम और गुरु मंत्र जपते हैं। क्षमावान होना अति अनिवार्य है, नहीं आपकी साधना नष्ट हो जाएगी। एक भी मिनट हम अपने प्रभु को ना भूलें। अव्यर्थ कालत्वम, कबहू काल वृथा नहीं जाए। ये दूसरी अध्यात्म की सीढ़ी है। हर समय कभी हम सत्संग कर रहे, कभी नाम कीर्तन कर रहे, कभी नाम जप कर रहे, कभी घर परिवार की सेवा में है तो सबको सुख प्रदान करने की भावना, सब में भगवत भावना। और अधर्म के भोगों से वैराग्य। आप गृहस्थ में हैं, सिर्फ अपनी पत्नी से अनुराग कीजिए, वो भी भगवत भाव से। अगर परस्त्री के सहवास की भावना करके तुम काम भाव से प्रेरित होकर गलत चिंतन, गलत दृष्टि, गलत आचरण, तो नरक जाना पड़ेगा। त्रिविधम नरकस्येदम द्वारम नाशनमात्मनः कामः क्रोधः तथा लोभः तस्मादित्रयम् त्यजेत्। काम, क्रोध, मद, लोभ सब नाथ नरक के पंथ। ये नरक का मार्ग है। नरक महान दुखदायी है। इसलिए विरक्तिर, अधर्म के भोगों से वैराग्य करो। कोई भी नशा मत करो, शराब आदि मत पियो। परस्त्री गमन की इच्छा का पूर्ण त्याग कर दो, नहीं तो दुर्गति हो जाएगी। अभी भले तुम्हें नहीं लग रहा, लेकिन कर्म का बीज है। जैसे हम खेती में 1 मन बीज फेंकते हैं तो 40 मन काटते हैं, 40 मन हमें प्राप्त होता है। ऐसे ही हम गंदा आचरण करते हैं
वो छोटा आचरण बड़ा दंड देने वाला होता है। इसलिए अधर्म के आचरणों से वैराग्य, मांस मत खाओ, पर स्त्री गमन की भावना का त्याग करो, पर धन की भावना का त्याग करो, पर द्रोह का त्याग करो। अध्यात्म की दूसरी भूमिका पर आप पहुंच गए। तीसरी, मान शून्यता। सम्मान की चाह नहीं होनी चाहिए। लोग हमें प्रशंसा करें, प्रणाम करें, भगत माने, ऐसी भावना अगर हमारे अंदर रहेगी तो हम अध्यात्म की तीसरी भूमिका पर नहीं चढ़ पाएंगे। अध्यात्म की तीसरी भूमिका पर सबहि मान प्रद आप अमानी। दूसरों को मान प्रदान करो और स्वयं मान रहित रहो। मान शून्यता।